यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स देख देख कर आज के नए ट्रेडर्स को ऐसा लगने लगा है कि ऑपरेटर्स मार्केट में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो केवल उनका एसएल हंट कर वो जो भी छोटी मोटी क्वांटिटी लेके मार्केट में आते हैं, ऑपरेटर उन्हीं का एसएल हंट करने मार्केट में अपना पूरा बिजनेस बना के रखे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी डेवलप हो रही है, जिस कारण से जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना दोष अपने लॉसेस का कारण केवल एसएल हंटिंग को मानकर बैठे हुए हैं। उनका ये मानना रहता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें सही ही कर रहे हैं, मार्केट बना ही इस तरीके से है कि उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अगर अभी तक ये बात आप भी मानते थे ना, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मार्केट इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करता, ना ही ऑपरेटर्स, मार्केट मेकर, स्मार्ट मनी के पास केवल एक ही काम है, केवल एक ही धंधा है, वो है कि आपका स्टॉप लॉस हंट करना। दिस इज 100% रॉन्ग कॉन्सेप्ट और इस वीडियो में मैं आपको चार्ट की मदद से प्रूव करने वाला हूँ कि क्यों ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ऑपरेटर रिटेलर्स के बीच में रिलेशन क्या है। क्या सच में मार्केट में एसएल हंटिंग होती है? अगर एसएल हंटिंग होती है तो किस तरीके से होती है, कैसे होती है, और इस एसएल हंटिंग और ट्रैपिंग को आपको क्या समझना चाहिए। ये यूट्यूब में अब तक बात नहीं की गई है। अब तक यूट्यूब में ऑपरेटर वाला गेम ही चलते आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उम्मीद यही है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने का। चलिए इस बार मैं कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे चार्ट्स पे ही चलते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, समझते हैं ऑपरेटर्स आखिर मार्केट को किस तरीके से चलाते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एज अ रिटेलर। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एफटीएस की नई वीडियो। तो ट्रेडर्स देखिए, मार्केट में दो तरीके के लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये अभी हम सबको लगभग पता ही है। जो पहले होते हैं वो मार्केट मेकर होते हैं, जो यहाँ पे चार्ट को चलाते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको हम यहाँ पे ऑपरेटर बोलते हैं। और बाकी हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे रिटेलर कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ बहुत छोटी क्वांटिटी से काम करते हैं, बट दे ऑल आर रिटेलर। रिटेलर मतलब आपकी पोजीशन से मार्केट के हिलने या मार्केट के मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमें रिटेलर कहा जाता है। तो रिटेलर्स के पास ओवरऑल अगर आप जोड़ दोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा पैसा है, बट अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उसकी पोजीशन साइजिंग, उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं होती कि मार्केट में कोई इंपैक्ट डाल सके। ये दो बेसिक तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब जो लोगों की गलतफहमी है, लोगों का मानना यह है कि ऑपरेटर यहाँ पे मार्केट में आते हैं केवल रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मिथ, ये बिलीव लोगों के बीच में है क्यों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये गलत क्यों और सही तरीका क्या है मार्केट को देखने का। तो देखो, जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि ऑपरेटर केवल स्टॉप लॉस हंट करते हैं, वो पहली दलील ये देते हैं कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब यहाँ पे किसी का प्रॉफिट है तो किसी का नुकसान है, इसीलिए ओवरऑल अगर आप ऐड करते हो तो क्योंकि यहाँ पे रिटेलर लॉस कर रहे हैं तो इसीलिए ऑपरेटर ही यहाँ पे चाहते हैं कि रिटेलर को फंसा दिया जाए, रिटेलर को ट्रैप कर लिया जाए और उनका यहाँ पे एसएल हंट कर दिया जाए, क्योंकि अगर रिटेलर का एसएल हंट होगा तो यहाँ पे ऑपरेटर का प्रॉफिट है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो देखो, इसमें आधी सच्चाई है, जीरो सम गेम है मार्केट, ये बिल्कुल सही बात, लेकिन उस जीरो सम गेम में ना हमेशा आपके खिलाफ ही मार्केट रहेगा, ये बिल्कुल गलत आपकी। अगर आप ये मान के चलने वाले हो ना कि मार्केट में मेरा एसएल हंट ही होने वाला है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। ये थिंकिंग अगर आप जब तक नहीं हटा पाओगे ना तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रू ट्रेडर मतलब जो सच में बिलीव करता है कि ट्रेडिंग से चीजें सही की जा सकती हैं। क्यों ऐसा है? मान लो आप ड्राइविंग करने निकलते हो और आप ये मान के बैठे हो कि ट्रैफिक रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि आपको ठोक दे, मतलब ट्रैफिक रूल्स इसलिए बनाए गए हैं या फिर जो बाकी लोग सड़क में ड्राइविंग करने इसलिए आ रहे हैं ताकि वो आपका एक्सीडेंट कर दे। अगर आप यही मान के गाड़ी चला रहे हो तो आप बताओ कभी ढंग से गाड़ी चला पाओगे? अगर आप ऐसा मान रहे हो तो आपको तो रोड पे उतरना ही नहीं। सेम थिंकिंग यहाँ पे, अगर आप मानते हो कि ऑपरेटर आपका एसएल हंट करते हैं तो आपको ट्रेड करना ही नहीं। तो ये थिंकिंग लेके तो आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़। ये जीरो सम गेम वाला जो फंडा है ना, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि मार्केट में केवल एक ऑपरेटर नहीं होता, ना ही केवल एक रिटेलर होता है। देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर एंड मल्टीपल रिटेलर्स। जो मार्केट में सही होता है उसका पैसा बनता है, जो मार्केट में गलत होता है उसका पैसा नहीं बनता। कुछ लोग जीरो सम गेम बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्योंकि ऑपरेटर के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि यहाँ पे रिटेलर को कुछ और लगे और रिटेलर गलत कदम उठा ले। तो ये बात 100% सही है। जिनके पास पैसा होता है वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं और उस कोशिश में ऐसा कई बार होता है कि रिटेलर्स को गलत सिग्नल्स दिए जाते हैं। लेकिन एज अ रिटेलर अगर आप चार्ट रीड करना सीख रहे हो ना तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि वो गलत सिग्नल्स किस प्रकार के होते हैं। जो गलत सिग्नल्स आपको जनरली मिलते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस और रिपीटेटिव होते हैं। वो ऑब्वियस और रिपीटेटिव सिग्नल्स अगर आप समझ जाते हो तो उनको आप आसानी से अवॉइड कर सकते हो। आप उन रिटेलर्स में आ सकते हो जो ट्रैप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग तो ऑफकोर्स हमेशा ट्रैप होते रहेंगे क्योंकि उनको उन सिग्नल्स की अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि मैं वो चीजें समझ सकता हूँ, मैं वो चीजें सीख सकता हूँ, तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे कि मेरा तो खाली एसएल हंट होता है। वो नेगेटिव वाला माइंडसेट लेके ना
तरक्की इज इम्पॉसिबल, गोइंग अहेड इज वे इम्पॉसिबल। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि जो भी चीजें होती हैं देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर। तो ये दोनों यहाँ पे पर्सपेक्टिव है जो वो लोग ले देते हैं जो बोलते हैं ऑपरेटर केवल आपका एसेलेंट करता है, एसेलेंट करता है, एसेलेंट। तो मैं ये चीजें बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या मानता हूँ मैं आपको वो बता। मेरी पर्सनल बिलीव ये है कि ऑपरेटर्स यहाँ पे मार्केट को चलाते हैं, और वो मार्केट को जब चलाते हैं तो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करते, लेकिन वो मैनिपुलेशन की टेक्निक ऑब्वियस होती है यहाँ पर, और यहाँ पे उनको समझा जा सकता है, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं जिससे इस मैनिपुलेशन में हम ना फंसे, बल्कि हम इस ऑपरेटर के साथ रहें। ऑपरेटर का कोई तो डायरेक्शन होगा ना, हम उस डायरेक्शन में उसके साथ बने रहें। तो ये मेरी पहली सोच है जो मैं मानता हूँ। दूसरी मेरी सोच ये है कि मार्केट में 100% सक्सेसफुल होने के लिए कोई आया ही नहीं है। आप कुछ भी दिमाग लगा दो, कितनी भी टेक्निक्स पैटर्न सीख लो, मार्केट में आपका पैसा जाने वाला ही है। और ये मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूँ कि मुझे मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए 100% बार सही होना जरूरी नहीं है। तो मेरा अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस जा भी रहा है, 3 बार मान लो मेरा स्टॉप लॉस जाता है, 3 बार स्टॉप लॉस जाता है, तीनों बार मैंने अपनी सारी चीजें फॉलो करी थी जो मुझे फॉलो करनी चाहिए थे, जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैंने उन पे 100/100 दिया है। उसके बाद भी अगर मेरे 3 स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं आउट ऑफ 10, तो दैट इज नथिंग प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसमें समस्या कब आ जाती है, जब आप इसको नेगेटिव तरीके से सोचते हो। ये 3 एसएल तो जाना था ही भाई, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे उतने स्टॉप लॉसेस जाएंगे, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो भले ही मैं कितना भी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाऊं, कुछ भी कर लूं, स्टॉप लॉस मुझे देना है और मैंने उसको पहले ही मान रखा है। तो मान लो मेरा एक बार एसेलेंट हुआ भी, मैं मान लेता हूँ मेरा एसेलेंट हुआ, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ जब मेरा एसेलेंट हो रहा है तो मुझे वो पार्ट ऑफ द गेम समझ लेना। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है फ्रॉम माई एंड, मैंने जो अपने रूल्स बना रखे थे अपने सेटअप में वो मैंने अगर फॉलो करे हैं, फिर भी मेरा एसेलेंट हो रहा है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। अगर मैं 3 बार लॉस नहीं दूंगा तो मैं 7 बार प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता हूं। तो ये 2 थिंकिंग लेके मैं चलता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटर का माइंडसेट समझाता हूं और फिर जाके हम चार्ट में चलेंगे और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही। अब इस चीज को आप ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्योंकि शायद आप ये पहली बार सुन रहे हो। कि अगर आप पहले से जानते हो तो दैट इज वेरी गुड, अगर पहले से नहीं जानते हो तो जरूर ध्यान से इसको सुनने समझने की कोशिश। देखो, एक है मार्केट मेकर जिसको आप लोग ऑपरेटर बोलते हो। अब ये ऑपरेटर है क्यों, इसको ऑपरेटर आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि जो इसकी पोजीशन साइजिंग होगी या फिर इसकी जो क्वांटिटी होगी, कुछ भी बोल दो, अगर वो अपनी क्वांटिटी को मार्केट में प्लेस करता है तो उससे मार्केट खुद मूव कर सकता। मार्केट चलता कैसे, ये जो आपको मान लो निफ्टी 50 दिख रहा है, इसका दाम 22,450 है। ये 22,450 से 22,700 कब जाएगा? जब कोई ना कोई यहाँ पे एग्रेसिवली उसको 450 से 700 ले जाना चाहेगा। अब सबसे बड़ी मिथ ये है ना, ऑपरेटर 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 हम कहते हैं, हमें इसे ऑपरेटर या मार्केट मेकर नहीं कहना चाहिए। देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स हु आर वर्किंग इन मार्केट। अगर आप देखोगे मार्केट में ये होता है, जैसे मान लो एक ग्रुप है यहाँ पे, तो ये ऑपरेटर्स का ग्रुप है। इंडियन मार्केट में एफआईआईज, डीआईआईज और भी यहाँ पे एचएनआईज जो भी थोड़ा मार्केट ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। एफआईआईज में भी मल्टीपल एफआईआईज है, 4-5 एफआईआईज हैं, डीआईआईज में भी 2-3-4 लोग हैं। तो कुल मिला जुला के एट अ टाइम, अगर मैं पॉपुलर स्टॉक या इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना, 20 से 25 या उससे ज्यादा भी हो सकता है एफआईआईज, डीआईआईज जो भी कहो, ऑपरेटर्स मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इनके बीच में भी कॉम्पिटिशन रहता है। तो ये जो मार्केट आपको दिखता है ना, वो आउटपुट है ऑफ ऑल दीज कॉम्पिटिशन। जो भी ऑर्डर लग रहे हैं ना, कोई 10,000 करोड़ से ऑर्डर लगा रहा है, कोई 2,000 करोड़ से लगा रहा है, कोई 15,000 करोड़ से लगा रहा है, कोई 2,000 रुपए से लगा रहा है, इन सभी का आउटपुट आपको मार्केट में दिख। तो ऑपरेटर 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 बोलना बंद कर दिए, देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स। और इन सारे ऑपरेटर्स के बीच में जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वही मोस्टली मार्केट के डायरेक्शन को ले जा पाता है, मार्केट को लीड कर पाता है उस डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल, हम किसी दिन कंसिडर करते हैं कि मैं निफ्टी 50 का चार्ट लेके चल रहा हूँ, वहां पे किसी एफआईआई ने डिसाइड करा कि मुझे यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनानी है, मुझे मार्केट को ऊपर ले जाना है, मुझे बुलिश पोजीशन बनानी है। अब ये बुलिश पोजीशन किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनका डिसीजन लेने का कारण होता है वो फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल मतलब वो हो सकता है निफ्टी के कंपनियों के पी रेशियो देख के डिसाइड करें, इंडिया में कोई डेटा आया है उसको देख के डिसाइड करें, भारत में कौन सी सरकार आने वाली है उसके प्रेडिक्शन के बेसिस पे डिसाइड करें। बट ये चार्ट देख के डिसाइड नहीं कर, ये नहीं देखते हैं कि हैमर कैंडल बनी मुझे बाइंग कर, ये बस इतना देखते हैं यहाँ पे कि मुझे मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंडामेंटल वैल्यू। वो फंडामेंटल वैल्यू हजारों तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे चीज हो सकते हैं जिससे आप डिराइव कर सको, समझ रहे हो आप? और मान के चलो ऑपरेटर ने अपना डायरेक्शन डिसाइड करा कि मुझे मार्केट को ऊपर ले जाना है, ये ऑपरेटर का डायरेक्शन। अब आता है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव, मेरे और आप जैसे ट्रेडर्स का यहाँ पे पर्सपेक्टिव। अब जो हम रिटेल ट्रेडर्स है ना, हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस मायने रखती है, लेकिन उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखती है फंडामेंटल एनालिसिस से भी ज्यादा
टेक्निकल एनालिसिस। क्यों हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा रिलाई करते? क्योंकि देखो फंडामेंटल एनालिसिस में जो डेटा है, जो न्यूज है ना, वो हाई सोर्स मतलब जो हाई अथॉरिटी सोर्सेस होते हैं उनके पास जल्दी पहुंच जाती है। आप ये बात मानो ना मानो, ये मार्केट की सच्चाई है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आपको आज मालूम चल रहा है, शायद उस कंपनी के रिजल्ट की भनक पहले ही बड़े पैसे वाले लोगों को लग चुकी है। उनके सोर्सेस हर जगह रहते हैं क्योंकि उन्हें इसी के बेसिस पे बेट करना है ना। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में ऑपरेटर्स को नहीं बीट कर सकते, हम उनके बराबर भी नहीं आ सकते। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट की अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करना, अगर मैं ऑपरेटर हूं, मैं डिसाइड करता हूं मुझे मार्केट को ऊपर ले जाए, तो मैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन डालूंगा मार्केट में, मैं बाइंग करूंगा, सिंपल बात है। और अगर मैं बाइंग करूंगा तो उस बाइंग पे चार्ट का रिएक्शन मुझे देखने को मिले। तो अगर मैं यहाँ पे घुस के ऑपरेटर के दिमाग को मतलब ऑपरेटर को ना जज करके अगर मैं मार्केट में चार्ट को जज कर रहा हूं, तो चार्ट भी तो वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, चार्ट भी तो ऑपरेटर की पोजीशन ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए क्योंकि हम रिटेलर हैं, हमारे पास उतना एक्सेस नहीं है, हम डिपेंड रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और चार्ट को रीड करने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मार्केट वर्क्स, ऑपरेटर की पोजीशन क्या हो सकती है। तो बेसिकली ऑपरेटर के जगह अब मैं एक शब्द यूज करूंगा, मार्केट। तो अगर मैं बोल रहा हूं मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब देयर इज समवन जो अपना पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, जो बाकियों से ज्यादा पावरफुल है उस टाइम पे, बाकियों से ज्यादा एग्रेसिव है, वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जा रहा है। कंपटीशन तो ऑलवेज रहता है, कोई सेल करता है, कोई बाई करता है। अगर एग्रेसिव बाइंग आ रही है तो मार्केट ऊपर चले। अच्छा पता है आपको, अगर ये बाइंग सेलिंग का एकदम इन डेप्थ नॉलेज समझना है ना, जिसके ऊपर यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना। मुझे अगर मतलब टाइम मिलता है और ठीक ठाक आप लोग का रिस्पांस रहता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी एडवांस वीडियो होने वाली है, इसलिए इतनी जल्दी तो नहीं मैं बना। प्रॉपर अगर रिस्पांस रहेगा, आप लोग सच में सीखना चाहते हो तो ही वो। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये साइकोलॉजी समझ में आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत हो गई, अब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की मदद से बताता हूं कि एज अ रिटेलर आपको मार्केट को किस तरीके से डील करना है। आप ये नेगेटिव साइकोलॉजी को दूर रखो, उनकी रील्स उनकी वीडियोस पे मत मानो कि ऑपरेटर आप ही के लिए बैठा हुआ खाली। नहीं भाई, ऑपरेटर को अपने पैसे कमाने से मतलब है। ऑपरेटर खुद अपना पैसा कमा सकता है, आप भी अपना पैसा कमा सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो। आपको जरूरत है ऑपरेटर के साथ चलने। पहला यहाँ पे जरूरी है फाइंड द डायरेक्शन। अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए डायरेक्शन समझने की कोशिश करिए, डायरेक्शन को समझने की कोशिश करिए, मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, जो बहुत ही जरूरी काम है। अब ये डायरेक्शन आप कैसे समझ सकते हो? लेवल्स की मदद से समझ सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन बियरिश हो जाता है। और इंपॉर्टेंट लेवल कैसे टूट सकते हैं? जब कोई सेलिंग करेगा तब ना, तो सेलिंग करने वाला आदमी हावी है, द सेलर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट, तभी तो कोई लेवल्स टूट रहे हैं ना। तो आपको अपना डायरेक्शन समझना जरूरी है। डायरेक्शन आप ट्रेंड एनालिसिस की मदद से समझ सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। आप स्विंग्स की मदद से हाई लो कैसे बन रहा है, देखो इन बारीकियों पे मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूरा डिटेल में इन डेप्थ सीखना चाहते हो, मतलब जीरो टू एडवांस, तो हमारा एक लाइव क्लास भी चलता है, हर मंथ एक बैच चलती है, आप उसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वो एक मंथ का कंप्लीट रहता है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होती है, जिसमें चार्ट को हम विशेष तरीके से सीखते हैं। मतलब यू विल बी द मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आफ्टर दैट। लेकिन चीजें आप सीख सकते हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, तो ये चीजें थोड़ी सी सीखना जरूरी है, बट आप सीख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस, लेवल्स के बेसिस पे, इन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो तो आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना। अब मान लो आपको डायरेक्शन, ट्रेंड, बाकी सारी चीजों से मिलता है अपसाइड। अगर आपको अपसाइड डायरेक्शन मिलता है तो आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो। तो जो भी आप ट्रेड लोगे ना, वो बाइंग साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो इन सारी एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे डाउन साइड का है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग के ही ट्रेड्स प्रेफर करने चाहिए, नेगेटिव साइड के सेलिंग के ही ट्रेड्स प्रेफर। लेकिन हमेशा मार्केट किसी डायरेक्शन में रहे ये जरूरी नहीं है। तो मार्केट जो ये अपसाइड डाउन साइड है ना, ये जनरली 20-30% टाइम ही रहता है। 70-80% टाइम मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है, जिसको हम यहाँ पे नो डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में ना रहे तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे बड़े पैसे वाले लोग ही लड़ रहे हैं। जब दो हाथी वहाँ पे लड़ रही हैं तो एक चूहा जाएगा तो भाई हम उनके पाँव के नीचे ही आ जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा, मतलब ना हमारी कोई गलती, ना उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम उनके पाँव के नीचे आ गए। तो अगर मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आप छोटे छोटे ट्रेड्स बेस्ड अपॉन जो माइन्यूट प्राइस एक्शन होते हैं, जिनको स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, या फिर कई कई जगहों पे रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट को कहीं जाना नहीं है तो ऊपर के लेवल से नीचे गिर जाएगा, नीचे के लेवल से ऊपर चले जाएगा, तो रिवर्सल ट्रेडिंग भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप 10 में से 10 बार ट्रैप होते हैं, तो अगर ये सिंपल रूल आप फॉलो करोगे, 10 में से 8 बार आप ट्रैप नहीं। अब देखो, अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ लिया ना, तो जनरली मार्केट ना कभी भी
सेम डायरेक्शन वालों को ट्रैप नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप सेलिंग का ट्रेड करते हो, मान लो आपने इसका ब्रेकडाउन ट्रेड करा, आपको यहाँ पे पैसा मिला, आपने फिर से ब्रेकडाउन ट्रेड करा, आपको फिर से पैसा मिल गया, मार्केट फिर हॉल्ट किया, आपने फिर ब्रेकडाउन ट्रेड किया, आपको पैसा मिला, यहाँ पे फिर ब्रेकडाउन है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे मिला, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब अगर ऊपर की तरफ आप ब्रेकआउट्स की बात करो, तो कहीं भी जहां ब्रेकआउट आ भी रहा था ना, इधर वैसे तो ब्रेकआउट भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी अगर ब्रेकआउट आ भी जाता ना, तो भी जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका भी ढंग से ब्रेकआउट नहीं है, बट अगर ब्रेकआउट आता भी तो भी शायद आप यहाँ पे फंस जाते। ये देखो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे ट्रैप हो गए, 2 कैंडल्स बनी, आप सेल करो, आप फिर से फंस गए, मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इस दिन मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था, इस दिन मार्केट को नीचे की तरफ। तो मार्केट ऐसे ही नहीं करता, मार्केट आपको हिंट देता है जब वो ऊपर जा रहा है, जब वो नीचे गए। तो अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में हो तो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ट्रैप नहीं होने वाले हो, आप वहां पे ट्रैप नहीं होने वाले हो, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रैप नहीं होगे ना, तो भी एक तरीका है जिससे ऐसा हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जाए। तो उससे आपको कैसे डील करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, मान लो कि एक यहाँ पे ऐसे लेवल था, इधर मार्केट रुका हुआ था, अब मार्केट में इधर ऐसे ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधे अपसाइड की तरफ चले जाएगा ना, तो होगा क्या? असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना, जो ऊपर वाला ऑपरेटर है वो स्ट्रांग है, उसे बहुत पैसा मिला हुआ है, वो चाहता है मार्केट को ऊपर ले जाना, तो वो क्या करेगा? पहले ऐसे नीचे ब्रेकडाउन दिखाएगा, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे जिन लोग को मालूम नहीं होगा, जिन लोग मार्केट के डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे, वो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, वो सेलिंग साइड में जाके यहाँ पे मार्केट में फंस जाएंगे। जनरली मान लो मार्केट इस तरीके से अगर आया हुआ है, तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज समझ में, इनको कहते हैं ट्रैपिंग। यहाँ पे ये ट्रैप हुए क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन गलत। अब मार्केट सीधा ऊपर जो निकल रहा है ना, वो भी इतनी आसानी से नहीं निकल, ये जो मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर निकल गया ना, ये भी इतनी आसानी से नहीं निकल। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो फॉर मान लीजिए ये वो रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर इतनी आसानी से ऊपर निकल जाएगा ना, तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं भी बाई करके बैठा हूँ, आप भी बाई करके बैठे हो, और वो ऑपरेटर भी बाई करके बैठा। अब ऑपरेटर के मन में टारगेट है 200, ऑपरेटर टारगेट लेके बैठा है 200। अब मार्केट यहाँ से मान लो ये ब्रेकआउट है 100, अब जैसे 2 पॉइंट ऊपर गया ना, आप डर गए, आपने बोला यार इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा है? आपने बुक कर लिया। जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आप सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हो ना, आप सेल कर रहे हो ना भाई, प्रॉफिट बुक कर रहे हो बाई पोजीशन का, तो आपके कारण सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, तो फिर मैंने बेच दिया, मतलब मुझे भी लगा यार 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, इतना तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन ऑपरेटर को तो भाई 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, उसने लंबा सोच रखा है। तो यहाँ पे जो हम कमजोर लोग हैं, जो रिटेलर्स कमजोर होते हैं, वो जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनके जल्दी निकलने के कारण मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर होता है, और उस प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके ऑपरेटर को और पैसा लगा के फिर मार्केट ऊपर ले जाना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ऑपरेटर के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है चीजें। तो ऑपरेटर्स जनरली क्या करते हैं, या फिर जनरली मार्केट ऐसा बिहेव करता है, मुझे नहीं पता भाई ऑपरेटर क्या करता है, ये चीजें मैंने चार्ट में देखी है, खुद मैं 5 साल से 4.5 साल से जो कर रहा हूँ, वो मैंने एक्सपीरियंस करी ऐसा होते हुए, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ पे आएगा, मान लो नीचे ट्रैप वगैरह किया हुआ है यहाँ पे, फिर जो ऊपर आता ना, तो यहाँ पे वो थोड़ा ऐसे ड्रामा क्रिएट कर देता, फिर ऊपर जाता। तो जो कमजोर लोग होते हैं ना, ये ऑलरेडी ड्रामा में अपना स्टॉप लॉस देके निकल जाते हैं फिर मार्केट। तो जो पहली दिक्कत हमारे लिए क्या, इसी को एग्जॉशन कहते हैं, कि आपको थका देंगे, आपको वो आपका डायरेक्शन भले ही सही था ना, बट आपका एसएल कटवा के थका देंगे आपको, फिर मार्केट ऊपर चले। तो हमारे पास पहली दिक्कत क्या थी कि मार्केट आपको ट्रैप कर लेता। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया, अपने डायरेक्शन को समझिए और उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्रेफर। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर आपका डायरेक्शन सही रहे तो भी मार्केट आपका एसएल हिट करके फिर भाग जाता है। यही 2 दिक्कत होगी, इसके सिवा कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे भाई। आप उन सभी से पूछ लो जो लोग बोलते हैं ऑपरेटर एसएल हिट करता है, ये करता है वो करता है, ये 2 दिक्कत के सिवा कोई और दिक्कत है नहीं है ना। एसएल हिट का क्या सॉल्यूशन है, आप प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब डर के काम मत करो मार्केट में। अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, जो भी चार्ट के हिसाब से लॉजिकल है। इसको टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में कहते हैं कि मार्केट में नॉइज होता है। नॉइज मतलब मार्केट को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो मार्केट इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाता है। मार्केट हर पॉइंट में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, नॉइज रहता है। मतलब जैसे मान लो आप गाना सुन रहे हो, ये गाना की मधुर संगीत चल रही है, और उसके साथ साथ मैंने कोई ऐसे नॉइज बना दी, तो फिर गाना भी आपको सुनाई देगा, नॉइज भी देगा। तो वो नॉइज आपको एलिमिनेट करना है। नॉइज कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। आप तुरंत डर के मत निकलिए, स्विंग के नीचे, कोई इंपॉर्टेंट कैंडल के नीचे प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे ना, तो आपका एसएल हंट होने वाला नहीं है। अगर आप केवल ये 2 चीजें फॉलो कर रहे हो, तो बिलीव मी मार्केट में आप एसएल हंटिंग से बच। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लॉसेस नहीं होंगे, हेलो, दिस इज नॉट द गेम। लॉसेस आपको देने ही हैं, वो हम खुशी खुशी दे देंगे, बट नॉट विथ नेगेटिव माइंडसेट, बट नॉट विथ अ माइंडसेट कि मेरा लॉस ही हंट होता है, मेरा एसएल हंट होता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर मेरा आईक्यू तो आइंस्टाइन से भी बढ़िया है, मुझे मार्केट में अगर एसएल हंट नहीं होता ना, तो मैं पैसे छाप देता। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंकिंग।
फोकस करिए उस चीज़ों पे जो आपके हाथ में, डू नॉट फोकस या फिर डू नॉट ब्लेम ऑन द थिंग्स जो आपके हाथ में है ही नहीं, फिर आप एक गेम में ही नहीं हो, आप एक गेम से बाहर आप कुछ भी रैंडम कर रहे हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चार्ट में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं अपना पॉइंट क्या कह रहा हूँ। ये 2 दिन बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, तो देखो इस दिन भी भले ही मार्केट गैप डाउन खुला, आप अगर शुरू से देखोगे ना, एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें देखा करो, ये L1 था, ये L2 था, L3 था, एक भी लो नहीं टूटा। तो क्यों पता है, जो लो होता है ना वो आपको बायर्स की ताकत बताता है कि बायर्स कितने स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मार्केट में पहले किसी ने बाइंग करा, जिस ऑपरेटर ने बाइंग किया, ऊपर से किसी ने सेलिंग करा, लेकिन उसने फिर से बाइंग कर लिया अपने लेवल को बिना तोड़े, वापस से बाइंग आ, फिर से बाइंग आएगा, और फिर इस सेलर को आखिरकार गिव अप ही करना पड़ा, क्योंकि जो नीचे वाला बायर था ना ऑपरेटर, वो स्ट्रांग। सारी सेलिंग रिटेलर के चक्कर में नहीं आ रही, ऑपरेटर्स ही ऊपर से नीचे से सेल। फिर जब ब्रेकआउट वगैरह आ रहे हैं तो क्लैरिटी मिल जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में। इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या कोई भी हाई टूटा था, आप बोलो प्रीवियस दिन का भी हाई नहीं। कुछ कुछ लेवल्स पे आपको ऐसा लग सकता है कि क्या पता बायर्स की एंट्री हो, लेकिन क्या बायर्स की एंट्री का सिग्नल मिल रहा था? आंसर इज नो। क्या कोई प्रीवियस हाई वगैरह टूट रहा है? नहीं। क्या कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है? नहीं बन। देखो रेड कैंडल्स ही ज्यादा बड़ी बन रही है, ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बन रही है। ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स है ना, वो आपको बहुत कुछ बता। इस दिन क्या होता है, देखो मार्केट खुलता है, खुलते ही मार्केट में एक लो बनता है, वो लो ब्रेक हुआ, फर्स्ट कैंडल का ही लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट में हाई ब्रेक हो जाता है। दैट मींस आज मार्केट बायर्स, मार्केट एक लेवल तक जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सेलर्स की एंट्री आपको कब पता चलेगी? रीसेंट स्विंग देख लो, प्रीवियस स्विंग का एरिया देख लो। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ये था, उसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको बड़ा सेल ऑफ दिख। तो जो ऐसी जगह होती है ना, इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती ट्रेड लेना चाहोगे तो यहाँ आपका एसएल हंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। किसके बीच में फाइटिंग? बायर और सेलर के बीच में। बायर और सेलर कौन है? दोनों कोई बड़े ऑपरेटर्स हैं जो डायरेक्शन के लिए लड़ रहे हैं अपने। किसी के बाइंग का व्यू है, किसी का सेलिंग का व्यू है, दे बोथ आर फाइट। इवेंचुअली यहाँ पे सेलर्स जीत गए। तो जब चीजें क्लियर हो और इन्हीं सारी अंडरस्टैंडिंग को जब हम एक साथ मिला देते हैं, तो उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, सेटअप कहते हैं, चार्ट रीडिंग कहते हैं, स्टडिंग करते हैं, जो भी बोलो आप। तो हमें इसी पे फोकस करना है। चार्ट हमारे लिए सब कुछ है। इसके साथ साथ अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जोड़ते हो तो आप एक कदम आगे निकलने की कोशिश करते हो, जिससे आपको मार्केट की समझ बढ़ जाती है। बट यहाँ पे ये मत समझो कि फंडामेंटल एनालिसिस से आप भी ट्रेड कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है? 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट। उनका स्टॉप लॉस क्या होता है? उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, उनके पास पैसे पड़े हैं भाई। अगर वो लॉस में जाते हैं, उनको करना है, तो वो अपना पूरा फंड लगा के मार्केट उठा सकते। ऐसा बहुत बहुत कम बार होता है कि जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में लॉसेस लेते हैं, लेकिन ऐसी हमने कई कहानियां सुनी है पास्ट में कि लॉसेस हुए हैं। बहुत सारे हेज फंड्स जो है ना, मतलब आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑप्शंस का जो हम ऑप्शन अभी ट्रेड करते हैं ना, उस ऑप्शन को जिस हेज फंड ने इन्वेंट करा था, ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया था ना, उसे एक हेज फंड ने बनाया था। उस हेज फंड ने सोचा कि ऑप्शन का फॉर्मूला इस तरीके से है, तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज करके देयर इज अ वे टू मेक मनी विदाउट अ रिस्क, बिना किसी रिस्क के पैसा बनाने का चांसेस है। वो 4 साल में दिवालिया हो गई। 4 साल या 4 महीने मुझे मालूम नहीं, लेकिन 4 साल या 4 महीने में वो दिवालिया हो गई। जिसने सब कुछ किया, दिमाग लगाया, वो भी यहाँ मार्केट से बाहर हो गया। तो वो ऑपरेटर था, उनके पास बहुत बड़ा पैसा था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो मार्केट से बाहर हो। गलतियां करोगे आप, रूल्स डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, तो मैथमेटिक्स से, इन सब चीजों से आप मार्केट को नहीं जीत सकते। यहाँ पे देखो क्या होता है, मार्केट खुलता है, नीचे जाता है, यहाँ से लो बन। अब इस पूरे जगह में आपको लग रहा होगा मार्केट बियरिश है, जो कि सही भी है। मार्केट ऊपर उठा, मार्केट हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये जो एरिया बन गया, ये आपके लिए साइडवेज टू नेगेटिव वाला एरिया बन। तो यहाँ पे चाहो तो आप सेल का ट्रेड कर सकते हो, बाइंग का ट्रेड्स करके कोई खास फायदा नहीं होगा। बाइंग तब इसके ऊपर प्रीफर करो या इस लेवल के ऊपर। फोकस ऑन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ, अगर आप डायरेक्शन समझ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रैप्स को अवॉइड कर दोगे। ये बेसिक चार्ट की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको अगर और भी चीज़ें जाननी है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बाकी चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। May 1 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको। हमारा कोर्स ब्रोशर, सब कुछ, क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, 83769496। बाकी हम मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।